हे गाइस, वेलकम टू जितिन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है कि जो हर डिवाइस पर अच्छा लगे, ओके, और जो वेब डिज़ाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को एंड व्यू पोर्ट्स को। ओके, तो आपके मन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो जो डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट, क्या एक्चुअली में क्या होता है कि अपना जितना भी ट्रैफिक होता है वो डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन के थ्रू ही जनरेट होता है। ओके, तो इनके हिसाब से जो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंज कर ले वो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक व्यू पोर्ट को सेट करते हैं। ओके, तो वो मेटा टैग के अंदर होता है। अब हमने अपने हेडर में पढ़ा था कि जो मेटा टैग होता है वो हेडर के अंदर यूज़ होता है। तो चलिए हम इसे एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना ली है अपनी res.html के नाम से। अब मैं इसमें अंदर अपना कोड लिखता हूँ। तो हम यहाँ पर HTML और हेड के अंदर हम एक मेटा टैग दे देते हैं। और यहाँ पर हम दे देते हैं नेम। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने ऊपर दे रखा है नेम के अंदर हम दे देते हैं व्यू पोर्ट। कंटेंट के अंदर हम दे देते हैं विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस एंड इनिशियल स्केल को दे देते हैं हम 1.0। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना मेटा टैग लिख दिया है। तो ये इससे क्या होगा कि ये जैसे ही कोई भी डिवाइस के अंदर आपकी वेबसाइट चलेगी तो वो विड्थ को डिवाइस विड्थ के अनुसार ले लेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज क्या होती है कि जो हर ब्राउज़र के अंदर इजीली फिट हो जाए और अच्छी दिखे। ओके, यूजिंग विड्थ प्रॉपर्टी, आप इसमें विड्थ प्रॉपर्टी की मदद से किसी भी इमेज को आप ऐसा बना सकते हो कि जो आपके हर ब्राउज़र के ऊपर अच्छा दिखेगी। ओके, तो चलिए हम एक दो लाइन का कोड लिख लेते हैं और एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने। यहाँ पर हम अपनी इमेज को लिख लेते हैं। इमेज src के अंदर हमेशा आपको URL देना है कि आपकी इमेज कहाँ है। तो मेरे में 2.jpg करके एक इमेज है जिस फोल्डर में अब मेरा ये वाली फाइल है उसी फोल्डर के अंदर ही मेरे पास 2.jpg करके एक इमेज है। ओके, अब मैं यहाँ पर दूंगा स्टाइल और स्टाइल के अंदर हम दे देते हैं विड्थ को दे देते हैं हम 100%। चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। यस, तो ये हमारे पास इमेज है और ये हमारा पेज है। अब यदि मैं इसे छोटा करता हूँ तो एज यू कैन सी कि जितना मैंने इसे छोटा किया है उसके बाद भी ये इमेज है वो छोटी होती जा रही है। ओके, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं। तो हम इसे वापस से बड़ा कर देते हैं।
नाउ अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जैसे इमेज है जो ये बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, तो हम इसे इसके जो ओरिजिनल वर्थ होती है उसको हाईएस्ट सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक्स वर्थ प्रॉपर्टी का। ओके, तो यहाँ पर मैं मैक्स लगा देता हूँ। 100% रखेंगे हम, हाइट को ऑटो कमांड एस करेंगे और इसे वापस ओपन ब्राउज़र करते हैं। तो अब ये अपने साइज से आगे नहीं जाएगी ये इमेज। ये काफ़ी बड़ी इमेज है, इसलिए आप यदि हम इसे छोटा करते हैं तो ये अपने साइज से कभी बड़ी नहीं जाएगी इमेज। फिर क्या हम रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज को लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल, हम रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VW यूनिट के हिसाब से। VW का मतलब होता है व्यू विड्थ, ओके, व्यू पोर्ट विड्थ। तो हम उसके हिसाब से इसे लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे इसे। तो अब इमेज का कोई काम नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर H1 टैग के अंदर मैं स्टाइल का यूज़ करता हूँ। स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं फ़ॉन्ट के अंदर लिखते हैं हम फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पर मैं 10 VW डाल देता हूँ, ओके। और पैराग्राफ के अंदर भी हम स्टाइल का यूज़ करते हैं और स्टाइल के अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर लिख देते हैं हम 5 VW, ओके। और यहाँ पर हम पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यस, तो अभी मैं इसी पैराग्राफ को वापस से कॉपी कर लेता हूँ और एक पैराग्राफ हम विदाउट स्टाइल के भी रखते हैं, ओके। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा वेब पेज है। फिर मैं इसे छोटा करता हूँ तो एज यू कैन सी कि ये छोटा होता जा रहा है यहाँ पर, और जैसे ही हम इसे बड़ा करते जाते हैं तो इसका वर्थ के अनुसार ये ऑटोमेटिकली इसका बड़ा साइज होता जाता है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज के अंदर क्या होता है कि आप टेक्स्ट, इमेज, इन सब को चेंज कर सकते हो मीडिया क्वेरी की मदद से, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर काम में आती है, ओके। तो आप डिफरेंट स्टाइल कर सकते हो डिफरेंट वर्ड साइज के लिए, जैसे भी आपको रखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम div का यूज़ करेंगे और div के अंदर हम क्लास लिख देते हैं लेफ्ट और यहाँ पर एक p टैग ले लेते हैं। लेफ्ट मेन्यू एंड यहाँ पर हम div को बंद कर देते हैं, ओके। तो अब हम इसी को 2 बार कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास नेम रख देते हैं मेन और यहाँ पर रख देते हैं राइट, और इसे भी राइट कर देते हैं और इससे हम कर देते हैं मेन कंटेंट कर देते हैं। मेन कंटेंट। अब हम इसके लिए अपनी CSS लिखते हैं।
पर हम सबसे पहले बॉक्स साइजिंग को हम दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ओके, एंड इसके बाद हम लिखते हैं लेफ्ट के लिए, तो हमेशा क्लास जो होती है उसके लिए लिखने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। लेफ्ट के अंदर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर के अंदर हम दे देते हैं हैश एंड 2196F3। ये आप कहीं से भी देख सकते हैं हैश कोड, इसमें कुछ नया नहीं है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। 20px एंड फ्लोट को हम कर देते हैं लेफ्ट की साइड एंड विड्थ को रखते हैं हम 20%। तो ये क्या होगा, ये पेज का 20% रखेगा अपने पास। ओके, अब ऐसे ही हम डॉट मेन के लिए लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम दे देते हैं F1। पैडिंग के अंदर दे देते हैं हम 20px। फ्लोट के अंदर दे देते हैं लेफ्ट एंड विड्थ के अंदर दे देते हैं 60%, क्योंकि ये हमारा मेन कंटेंट है तो ये बड़ा रहेगा। अब हम ऐसे राइट के लिए लिखते हैं मेक श्योर आपको, जैसे यहाँ पर मैंने वहाँ पर राइट लिखा तो ये वर्क नहीं करता, तो यहाँ पर मैं इसको भी राइट कर देता हूँ। तो जैसा आपने ऊपर लिखा है ऐसा ही आपको नीचे लिखना है, तभी ये वर्क करेगी CSS प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी हम बैकग्राउंड कलर अपना कुछ अलग सा दे देते हैं 4CAF50। तो यहाँ पर मैंने कैप्स लॉक मार दिया। पैडिंग हम देते हैं 20%। पैडिंग तो सब में ही सेम जा रही है 20 पिक्सल एंड फ्लोट को कर देते हैं लेफ्ट एंड विड्थ को कर देते हैं 20%। तो ऐसे ही 100% एट। अब हम मीडिया का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मीडिया स्क्रीन, तो ये स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर हम लिख देंगे मैक्स विड्थ होगा 800 पिक्सल एंड डॉट लेफ्ट डॉट मेन एंड डॉट राइट। इनके अंदर होगी विड्थ 100%। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यदि आपके ब्राउज़र का साइज छोटा होता है तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे विड्थ 100% के ऊपर। अब हम इसे रन करते हैं और यदि आप इसका साइज छोटा करते हैं तो एज यू कैन सी कि 800 पिक्सल्स के बाद इसका विड्थ होगी वो 100% हो गई है तीनों कॉलम्स की। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की तरह वर्क कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।